और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो अब मेरे से ना सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक था जो लोग बहुत भर भर के पूछते थे कि भैया कौन सी हमें बोलेरो पिकअप लेनी चाहिए, 1.3T या 1.7T, मतलब दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में से मुझे कौन सी लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। अब मैं चीज़ें ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, इंजन पावर मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको चीज़ें बताऊंगा कि ये क्यों लेनी चाहिए और ये क्यों नहीं लेनी चाहिए। मैं खुद 1.3T का यूज़र हूं और मैनुअल स्टीयरिंग मेरी गाड़ी का है। क्यों पावर लेनी चाहिए, क्यों मैनुअल लेनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली इस वीडियो में। अब 5 से 7 मिनट में जितना मेरे से होगा मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि ईज़िली समझाना चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे वो चीज़ें होंगी। तो बात करते हैं 1.7T और 1.3T की। 1.7T क्यों लेनी चाहिए। 1.7T देखो, पहले उसके फीचर की बात कर लेते हैं। देखो, इंजन दोनों का सेम आता है, 2523 सीसी का 2.5 लीटर के साथ 1.3T 1.7T दोनों का इंजन सेम आता है। दोनों की बस पेलोड जो है उसमें फ़र्क है, डाले में फ़र्क है और आगे के बोनेट में फ़र्क है, इतना ही फ़र्क है। क्योंकि वो 1.7T एक्स्ट्रा लॉन्ग होती है, लंबी होती है और उसका 1 टन 700 किलो पासिंग होती है, और इसकी जो पासिंग होती है वो 1290 किलो पासिंग होती है और उसका 1790 किलो पासिंग होता है। ये फ़र्क है। और दोनों का जो है वो रोड टैक्स अलग अलग है, चीज़ें अलग अलग हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो 1.7T का इंजन 2523 सीसी का आता है, 75 bhp के साथ आता है, 3200 RPM, और जो है 60 लीटर का इंजन 2.5 लीटर का इंजन होता है। 60 लीटर की उसकी क्या फ्यूल टैंक होती है और 60 लीटर की इसकी भी फ्यूल टैंक होती है। दोनों की ये चीज़ें सेम है, इंजन पावर, RPM, उसके बाद टॉर्क 200 mm सब सेम है, ठीक है। तो फ़र्क क्या है, इसका जो डाला आता है 1.7T का डाला आता है आपका 9 फीट का, 9 फीट लंबा होता है और 5.5 फीट जो है चौड़ा होता है। और उसका बोनट जो है आगे से वो कम कर दिया गया है, मुश्किल से 2 फीट या 3 फीट की बोनट है, मुझे कंफर्म नहीं है। वो चीज़ें हैं अब पीछे बढ़ा दी गई हैं। और जो 1.3T आता है उसका जो पीछे का डाला आता है वो 8.3 फीट का आता है और चौड़ाई दोनों की सेम है, 5.5 फीट। क्या फ़र्क है, मतलब आपको लगभग 1 फीट में फ़र्क है कि लंबाई का, पुल लंबा हो जाता है। तो आपको क्या है, जब आप गाड़ी लंबा लेंगे तो क्या करेंगे लोग, आपकी गाड़ी में जगह बचता है तो लोग ज़्यादा लोडिंग भी कर देते हैं। इसकी वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि वो ना ले तो ही अच्छा है, क्योंकि 17 कुंटल पासिंग है और उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है, माफ़ करिएगा हवा चल रहा है इसलिए इसको बंद करना पड़ रहा है। तो उसका फ़र्क ये है कि मतलब जब ज़्यादा वजन आता है तो लोग उसमें लोड कर देते हैं। 17 कुंटल पासिंग भी उसकी है और 13 कुंटल इसकी पासिंग है। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा वजन ढोना है, RTO से बचना है, पुलिस ना परेशान करे, तो आप 1.7T ले सकते हैं। अगर नॉर्मल वजन चाहिए, ये जो 1.3T है इसमें आप 28 से 30 क्विंटल जो है ईज़िली लोड करके जा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब पासिंग इतना है तो इतना क्यों, आप पूरे इंडिया में घूम लीजिए, आपको ओवरलोड पिकअप मिलेंगे ही, क्योंकि अब 12 कुंटल 15 कुंटल में आपको जो है वो मतलब परवड़ेगा ही नहीं, आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। मुंबई में जो है वो थोड़ा मतलब वहाँ पे चल जाता है, बाकी जगहों पे नहीं चल पाता है। तो ये चीज़ें हैं। 1.3T का 13.90 किलो पासिंग है, इसका 17.90 किलो पासिंग है। ये हो गई पासिंग, ढाला आपको बता ही दिया। बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज की भी कुछ खास फ़र्क नहीं है, 1 किलोमीटर का मेरे हिसाब से फ़र्क आता है 1.7T और 1.3T में। ये 14 का एवरेज देती है, खाली लोड दोनों मिला के, तो वो जो है 13 का देती है, बस इतना ही है। और ये खाली 17 का देती है तो वो 16 का देती है। सिटी में चलाएंगे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही देती हैं एवरेज में कुछ खास करके फ़र्क नहीं होता है। बात करते हैं रेट और जो है इनकी रोड टैक्स की। तो नॉन स्टीयरिंग का अगर 1.3T नॉन और पावर में 13,000 का फ़र्क होता है। जैसे कि आप 1.3T पावर स्टीयरिंग लेते हैं तो आपका जो भी रेट होगा, जैसे इस टाइम पे 9,40,000 ऑन रोड प्राइस है 1.3T का, तो उसमें आपको 13,000 और बढ़ा दिया जाता है पावर स्टीयरिंग का। नहीं तो 9,40,000 में आपको नॉन स्टीयरिंग मिल जाएगी। मेरी गाड़ी जो है वो नॉन स्टीयरिंग है। तो बात करते हैं उसकी, तो उसमें भी वही 13,000 का फ़र्क है नॉन और पावर में। और उसका एक चीज़ ये है कि इस गाड़ी से उसका रेट जो है वो तकरीबन बढ़ जाता है
40 से 35 हज़ार के आसपास रेट, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब 50-50 के आसपास है। मुझे कंफर्म नहीं हूँ मैं कि कितना उसका रेट है, बट 50-60 हज़ार ही बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने रेट पता नहीं किया। मैं किसी भी वीडियो को बनाने से पहले ज़्यादा रिसर्च करता नहीं, जो चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस किया हूँ वो बताऊँगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये चीज़ें थी। दोनों का रजिस्ट्रेशन सेम होता है। जो है रोड टैक्स 1.3 का वन टाइम पे करना पड़ता है आपको, कि एक बार में आप 28 से 29 हज़ार रुपये रोड टैक्स पे करते हैं, और आपका 15 साल के लिए गाड़ी की जब तक लाइफ है तब तक के लिए आप रोड टैक्स पे कर दिए, यानी लाइफ टाइम रोड टैक्स आपने पे किया है 28 से 29 हज़ार रुपये में इस गाड़ी का 1.3T का। और जो 1.7T आ जाता है आपका, वो हो जाता है आपका हर साल आपको 4400 से 5000 रुपये उत्तर प्रदेश के अंदर आपको रोड टैक्स पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता है कि कहाँ पे कितना रोड टैक्स लगता है, बट जो उत्तर प्रदेश का है, आपको बता दें कि जो गाड़ियाँ कमर्शियल में छोटी हैं, मतलब 3 टन से कम की हैं, उनका जो भी है रोड टैक्स वो कुछ की जो है वन टाइम पे हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी अदर स्टेट में आप विजिट करते हैं तो आपको रोड टैक्स वहाँ का 1 महीने, 10 दिन, 7 दिन, 6 दिन का पे करके चलना पड़ता है। तो ये होता है। तो यही है कि 1.7T का जो है वो पे आपको वन टाइम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपको साल दर साल पे करना पड़ेगा। और इसका ये वन टाइम मतलब टैक्स पे कर दी और अब चला रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगती है कि इसका एक बार पे करके अपना आपको सरकारी काम कुछ करना नहीं है। 2 साल का इसका भी फिटनेस आता है, 2 साल का उसका भी फिटनेस रहता है, उसका बस वो चीज़ें हैं। तो यही फ़र्क है। अब बात करते हैं कौन सी लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, कौन सी नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 1.3T, क्योंकि 1.3T इसलिए लेनी चाहिए कि गाड़ी छोटी है, ज़्यादा कोई वज़न लोड करने की कोशिश करता है तो हो नहीं पाता है, जितना लोड होता है उतने में ही चला जाता है। 1.7T जो होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आरटीओ परेशान, जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर, देवरिया, सलेमपुर है, इन साइड में आपको 1.7T बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आरटीओ परेशान करती है, तो 2 टन भी माल नहीं लेके जा पाते हैं लोग। तो इसलिए आपको 1.7T लेनी चाहिए। जहाँ पे अगर आरटीओ का ज़्यादा टेंशन है वहाँ पे, नहीं है तो कोई नहीं है, आप इस गाड़ी को लीजिए। 28 से 30 कुंटल के आसपास जो है आप लोड करिए, 2800 से 3000 किलो, 3 टन के आसपास, और इजीली इस गाड़ी को लेके जाइए। बड़े आराम से चलती हैं। दोनों का अलॉय व्हील सेम है, सब कुछ सेम है, बस खाली उसका बोनट छोटा कर दिया गया है, ढाला बढ़ा दिया गया है। इसका ढाला छोटा करके बोनट सेम है, इसका बोनट थोड़ा बड़ा है। उसका आपको बोनट का मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा अच्छे से मिलेगा, क्योंकि उसका बोनट छोटा है, तो रोड का आप मैनेजमेंट ईजिली बैठा सकते हैं। तो यही था, मैं आपको समझा पाया। आई होप मैं समझा पाया रहूँगा कि कौन सी लेनी चाहिए। अब इतनी चीज़ें बता दिया आपको। मेरी तरफ से तो 1.3T आप लोग लें, क्योंकि 1.3T मैं यूज़र हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, कम खर्चा है, सब है। उसका भी खर्चा सेम ही आता है, क्योंकि जो पार्ट्स हैं उसमें भी सेम ही लगते हैं, इसमें भी सेम ही लगते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि उसका जो है साल दर साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा हर साल, और जो है उसका डाला बड़ा दे दिया है, और कुछ भी नहीं है फ़र्क। तो उसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा 1.3 लें, 1.3T लें, वन टाइम टैक्स पे करें, एंड बस। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे ऐसी वीडियो की हर रोज़। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।